Okay. Tell us something about yourself without mentioning your name and address. Sir, I have done my matriculation from Red Carpet High School, Patna, and then I have done my graduation from Dr. Kalam Agricultural College, Kishanganj, which is under the Bihar Agriculture University. Then I have pursued my master's MSc AG from Department of Soil Science and Agriculture Chemistry from Bihar Agriculture University in 2022. Alright. तो ये बताइए बिहार में इम्पोर्टेंट, अब खरीफ और रबी वाइज बताइएगा, इम्पोर्टेंट पल्सेस क्या क्या होते हैं खरीफ में और रबी में, जायद में क्या क्या पल्सेस होते हैं? सर खरीफ में मेजर पल्स जो है वो मूंग, उड़द, हम्म, और सर रबी में लेंटिल। हम्म, ये सर। ओके, रबी में सिर्फ लेंटिल और कोई? सर लिनसीड भी ले सकते हैं। लिनसीड पल्सेस है? सॉरी सॉरी सर, सॉरी सर। अच्छा, ओके, ग्राम लगता है, चलिए ठीक है। यस सर, ग्राम। चलो अब ये थैंक यू। बताइए, इसके दो चीज का नाम बताइए, और कोशिश ये करिए उसमें एक बैक्टीरियल और एक फंगल डिजीज सबको आप में बताइए। सॉरी सर। दो डिजीज का नाम बताना है हर यस सर। क्रॉप में। सर किसी भी क्रॉप में। पल्सेस जो बताया ना उसका बताइए, जैसे आप खरीफ पल्सेस में दो डिजीज बताइए। यस सर। सर खरीफ में जैसे मूंग में लीफ स्पॉट होता है। हम्म, और सर सॉरी सर, अभी याद नहीं आ रहा। दूसरे क्रॉप में बताइए, अरहर में बताइए। अरहर कब लगता है बिहार में? अरहर सर खरीफ में लगता है। अच्छा, अरहर में कोई डिजीज लगता है? यस सर। बताइए। सर अरहर में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट लगता है सर। हम्म, यस सर। और चलिए वायरल ठीक डिजीज है सर उसमें, कौन सा डिजीज? जो एसेरिया। वायरल डिजीज भी लगता है सर, जो एसेरिया कजानी उसको ट्रांसमिट करता है सर। क्या नाम क्या है अरहर के डिजीज, वायरल डिजीज का नाम बताइए। कुछ नाम, वायरल डिजीज का नाम कुछ खास ये होता है, क्या होता है ना? स्टेरिलिटी मोजाक लगता है, ठीक है। ये सर स्ट्रेटी मोजाइक वायरस। कैसे उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? सर बाय स्प्रेइंग ऑफ सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड। किस वजह से, इसका वेक्टर कौन है स्टेरिलिटी मोजाक का? सर ये फ्लाई है। फ्लाई तो पूरा इंसेक्ट ही फ्लाई होता है, व्हाट व्हाट टाइप ऑफ फ्लाई मैडम? सर व्हाइट फ्लाई, एसेरिया व्हाइट, कजानी। ऑस्ट्रेलिया का जान, व्हाइट फ्लाई पल्सेस में लगता है मैडम? देखा है कभी आपने, या आप ऐसे बुक्स में पढ़े हैं? सर बुक में ही पढ़े हैं। अच्छा। अच्छा, तिलहन में क्या क्या लगता है बिहार में, खरीफ रबी बांट के आप बताइए, तिलहन फसल क्या क्या हमारे यहाँ है? सर रबी की बात करें तो सर तिलहन में मस्टर्ड, लिंसीड मेजर हम्म, है। हम्म, और खरीफ में सर खरीफ में अभी याद नहीं आ रहा। ओके, खरीफ में भी लेन सीड लगता है, ठीक है।
यस अच्छा, सर। ये आपने दो चीज सुना होगा, रेपसीड और मस्टर्ड। यस सर। क्या फर्क है दोनों में, रेपसीड मस्टर्ड में? सर दोनों का जीनस अलग अलग है। बिल्कुल अलग है, बट अब कैसे, क्या फर्क क्या है कॉमन फार्मर्स को क्या बताइएगा, या आपने क्या ट्रेड, क्या है फर्क, क्या जीनस तो अलग है, वो तो टेक्निकली पता है, लेकिन कैसे पहचानेंगे रेपसीड है मस्टर्ड है, कुछ तो फर्क होगा। सर मस्टर्ड येलो कलर का उसमें सीड होता है, जबकि रेड सीड में ब्लैक और ब्राउन कलर का सीड होता है सर। रेपसीड ब्लैक होता है? रेपसीड का ब्राउन रेप कलर सर। रेप का कॉमन नेम येलो सरसों बोलते हैं, रेप को आप रेप को ब्राउन बोल रहे हैं, ठीक है। सरसों में और क्या डिजीज, सॉरी पेस्ट क्या क्या लगता है? सर सरसों में सर मस्टर्ड सॉफ्ट लाई, हम्म। जो वायरल लीफ कर्लिंग वगैरह काउज करता है। और सकिंग पेस्ट सर उसमें ज्यादा लगता है। सॉफ्ट फ्लाई सकिंग है कि चोइंग पेस्ट है? सॉफ्ट लाई सर चूइंग पेस्ट है। हम्म, चोइंग पेस्ट है। इसका डैमेज सिम्टम क्या है? सर उस जहाँ पे सक करता है सर वहाँ पे ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स बन जाते हैं लीफ पे। नाम इसका क्यों है सॉफ्ट फ्लाई का भी, सॉ का क्या मतलब होता है? सर सॉफ्ट लाई इसलिए नाम है क्योंकि उसका जो माउथ स्ट्रक्चर होता है वो सॉ लाइक होता है। हम्म। तो माउथ स्ट्रक्चर सॉ है तो डैमेज करेगा, तो जैसे आरी से काटता है वैसा डैमेज होता है ना। हर फ्लाई यस सर। सकिंग का कोई जरूरी है क्या, कटिंग कट नहीं कर नो सकता है? सर। ओके, चलिए, और क्या यस सर। लगता है इसमें पेस्ट? अच्छा, आप मस्टर्ड में कोई वायरल डिजीज बोलते हैं, मस्टर्ड में होता है वायरल डिजीज क्या? यस सर। क्या डिजीज होता है मस्टर्ड में, नाम बताइए। सर लीफ कर्ल। ऑयल सीड का लीफ कर्ल होता है? वेरी गुड। कैसा सिम्टम होता है लीफ कर्ल, अपवर्ड की डाउनवर्ड कर्लिंग होता है? सर डाउनवर्ड कर्लिंग। एफिड और जैसिड सर दो होता है, एफिड की वजह से अपवर्ड कर्लिंग और जैसिड की वजह से डाउनवर्ड कर्लिंग होता है सर। अच्छा, ये फीट का पत्ता के ऊपर होता है कि नीचे? मस्टर्ड एफिड। यस सर। ये फीट का अटैक तो लीफ के अपर सरफेस पे होता है कि लोअर पे होता है? सर लोअर सरफेस पर। मैडम, लोअर सरफेस पे डैमेज होगा तो डाउनवर्ड कर्लिंग होगा, अपवर्ड कैसे होगा? आर यू श्योर? क्योंकि यदि कोई भी पेस्ट यदि लोअर सरफेस पे डैमेज होगा तो वो डाउनवर्ड कर्लिंग होगा, अपवर्ड कर्लिंग नहीं होगा, आप बता रहे अपवर्ड कर्लिंग होगा, ये लॉजिक फिट नहीं बैठ रहा है। सॉरी सर। कैसे कंट्रोल करिएगा ये फिट को? सर बाय spraying systemic insecticide like हम्म, सर अभी नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है। और डिजीज का नाम बताइए, मस्टर्ड मस्टर्ड में क्या डिजीज लगता है, क्या क्या प्रमुख डिजीज क्या है बिहार में? या कुछ भी नहीं लगता है? सर अभी ध्यान नहीं है। अच्छा, क्या मस्टर्ड का यील्ड क्या है, सीड रेट और यील्ड बताइए क्या क्या है? सर मस्टर्ड का सीड रेट सर 5 to 6 kg पर हेक्टेयर है। और यील्ड? सर इल्ड सर 15 to 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। 10 to 20 क्विंटल, ओके, वेरी गुड। अच्छा, ऐसा तीन प्रमुख रीजन बताइए, हमारे यहाँ मस्टर्ड की यील्ड कम होने के तीन प्रमुख रीजन बताइए। उसमें ये मत बताइएगा जो वैरायटी ऑफ सिलेक्शन, वैरायटी ऑलरेडी राजेंद्र शुक्ला हम यूज करते हैं,
आप वैरायटी के अलावा कुछ 3 अलग रीजन बताइए। सर एक रीजन ये भी हो सकता है कि डिलेड प्लांटिंग रबी क्रॉप में। सॉइल टाइप सर, सॉइल टाइप भी वेरी करता है सर, रीजन वाइज वो भी एक कारण हो सकता है। तीसरा सर प्रॉपर मैनेजमेंट, टाइमली मैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट भी, जैसे कि टाइमली अगर डिजीज इन्फेस्टेशन हो रहा है तो टाइमली अगर उसको मैनेज नहीं किया जाए सर तो उससे भी लॉस हो सकता है। डिजीज तो कुछ आता ही नहीं है मुझे, तो डिजीज का क्या प्रॉब्लम है? अब मस्टर्ड में बिहार में डिजीज ऐसा कोई सीवियर है नहीं। इंसेक्ट पेस्ट सर। इंसेक्ट पेस्ट डिजीज से बिहार में 10% भी डैमेज नहीं होता है। सरसों को सिर्फ लाही लगता है, लाही से कितना डैमेज हो जाएगा? 10%। ऐसा कोई इंसेक्ट पेस्ट का बहुत बड़ा इशू नहीं है बिहार में। है तो कुछ बताइए ये जिससे सर 50% डैमेज हो। और तो आप बताइए जो जिससे कुछ बहुत सीवियर डैमेज हो, कोई इंसेक्ट पेस्ट है? सर अगर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है सर तो उससे क्रॉप डैमेज होता है सर मस्टर्ड का। ओके। वेदर वेदर एक कारण हो सकता है सर। हो सकता है तो 1000 रीजन है। हम आस्किंग व्हाट इज द, आप यू आर द पर्सन, अब बिहार में है तो आपको रीजन पता होने चाहिए। यू वर्क इन दैट किशनगंज में पढ़ाई किया है तो हो सकना में तो 1000 रीजन होगा। हो सकता है आंधी आके गिर जाए तो यील्ड कम होगा। व्हाट इज द रीजन ये एक्चुअल? सर बहुत रीजन है। डोंट यू थिंक बैलेंस न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इज द लैकनेस? ये सर जैसे ऑयल सीड क्रॉप में जनरली सल्फर अगर एप्लीकेशन करते हैं तो सर उसका ऑयल कंटेंट इनहांस होता है सर, तो कितना यस है जी सर। सरसों का ऑयल परसेंटेज? यस सर। सरसों में ऑयल परसेंटेज कितना है? सर 38 to 42%। चलिए गुड, ओके संतोष सर। हाँ चांदनी बताइए मुझे। आप पीजी कर रहे हैं सॉइल साइंस में ना? सर पीजी हो गया सर। हो गया ना, ठीक है। मुझे यस सर। 3 मेजर डिफरेंस बताइए मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में, क्या डिफरेंस है? 3 मेजर डिफरेंसेस। यस सर। सर मैन्योर जो है सर वो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है सर, और जबकि फर्टिलाइजर्स है वो इनऑर्गेनिक है सर। दूसरा सर मैन्योर सर हम लोग बल्क अमाउंट में अप्लाई करते हैं फील्ड में, जबकि फर्टिलाइजर जो है सर वो फर्टिलाइजर करता है या डिपेंड करता है सर, उस हिसाब से अप्लाई करते हैं। और सर मैन्योर मैन्योर जो है सर वो लो क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, जबकि फर्टिलाइजर जो है सर वो उससे ज्यादा क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है और जल्दी करता है। जबकि मैन्योर वेरी में गुड। वो डिकम्पोज होने में टाइम लगता है, उसके बाद न्यूट्रिएंट जो है वो सॉइल में जाता है, तब उसको प्लांट अपटेक कर पाता है। मैन्योर का एग्जांपल बताइए, 3 एग्जांपल बताइए मैन्योर का। मैन्योर में सर हम लोग ढांचा यूज कर सकते हैं सर, ग्रीन मैन्योरिंग में हम्म, ढांचा यूज कर सकते हैं, सिस्पेनिया सिस्पेनिया भी यूज कर सकते हैं, सिस्पेनिया रोस्ट्राटा। और सर ठीक है। मूंग मूंग क्रॉप भी यूज करते हैं सर, उसको भी ग्रो ये करने के सारे बाद। ये सारे ये सारे आपने ग्रीन मैन्योर के एग्जांपल बता दिए, और कोई एग्जांपल बताइए मैन्योर के, बहुत सारे हैं। यस सर, यस सर। काउ डंग। एफवाई जानते हैं ना? एफवाई में कितना यस सर, फार्म एनपीके यार्ड रेशियो है? मैन्योर सर पॉइंट एफवाई में फाइव पॉइंट एनपीके। टू पॉइंट फाइव ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, एक सीतु ग्रीन मैन्योर और एक्स सीतु ग्रीन मैन्योर क्या है? इन सीतु और एक्स सीतु। सर इन सिटू ग्रीन मैन्योरिंग में हम जैसे ढांचा यूज करते हैं उसको वहीं पे ग्रो करते हैं, उसके बाद फिर उसको प्लॉइंग करके सॉइल में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं सर। जबकि इन सिटू मैन्योरिंग में हम मैन्योर बाहर से लाकर सॉइल में अप्लाई करते हैं सर। दोनों का एग्जांपल क्या है? इन सीतु का एग्जांपल बताइए और एक्स सीतु का एग्जांपल बताइए। सर फार्म यार्ड मैन्योर
सर वो 1:2 हो गया, जबकि ढांचा सर इन सिटू ग्रीन मैन्योरिंग हो गया। ये आप ग्रीन मैन्योर का एग्जांपल बता रहे हैं, FYM तो ग्रीन मैन्योर नहीं हुआ ना जी। FYM सर 1:2 हो गया सर। FYM ग्रीन मैन्योर है क्या? नो सर। फिर मैं पूछ रहा हूँ, ग्रीन मैन्योरिंग का दो प्रोसेस हो गया, एक तो हो गया इन सितु और एक्स सितु जो आपने डिफाइन किया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ एक्स सितु का एग्जांपल क्या है, ग्रीन मैन्योर एक्स सितु। सर 1:2 में सर सिस्पेनिया लीव्स यूज कर सकते हैं सर। ऐसा बताइए। ठीक है, मुझे यस सर। कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर का एग्जांपल बताइए 2-3। सर डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस का क्या परसेंटेज है? सर इसमें 46% फॉस्फोरस होता है, और सर नाइट्रोजन अभी अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे सर। ठीक है, ठीक है। फर्टिलाइजर रेशियो क्या होता है और फर्टिलाइजर ग्रेड, कुछ डिफरेंस बताइए। सर फर्टिलाइजर रेशियो होता है सर कि किसी भी फर्टिलाइजर में जो उसका मेजर न्यूट्रिएंट है, जैसे NPK रेशियो जो है वो कितना है, वो फर्टिलाइजर रेशियो हो गया। जबकि फर्टिलाइजर ग्रेड होता है जो वो ये ये सर्टेन निश्चित करता है कि इसमें इतना परसेंट नाइट्रोजन या फास्फोरस या पोटेशियम जो भी है वो उसकी क्वांटिटी को सर्टेन करता है सर। ये जैसे NPK में हम बोलेंगे 20:2 20:40, तो ये क्या ये है, ग्रेड है कि रेशियो है? सर ये रेशियो है। श्योर। यस सर। या हम ये कह सकते हैं, जैसे हम NPK का डोज बताते हैं 120, 60 और 40, ये क्या है? खैर छोड़िए, इतना नहीं बताते हैं। यस ठीक है आनंद सर, हमारे स्तर से तो SWI क्या है? सिस्टम ऑफ, सॉरी, अच्छा, सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन में सीड रेट कितना रहेगा? यस सर। सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन, SWI, ठीक है। कन्वेंशनल मेथड हुआ वीट यस का, सर। और दूसरा ये है, इसमें इसमें सीड रेट कितना रहेगा? सॉरी सर, नहीं पता। पढ़ी है कि नहीं SWI? नो सर। ओके, चलो, नो। अच्छा, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या है? डेफिनेशन बताइए। सर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में सर हम जो क्रॉप रेसिड्यू होता है वो मिनिमम 30% फील्ड में रिटेन करते हैं, और ताकि वो बाद में डिकम्पोजिशन होने के बाद न्यूट्रिएंट सप्लाई कर सके और सॉइल सॉइल हेल्थ इनहांस हो सके सर। डेफिनेशन नहीं बताइए आप, डेफिनेशन क्या है? परिभाषा। सर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ, सॉरी सर। ओके। अच्छा, ये बताओ, बिहार सरकार की, ठीक है, कृषि विभाग के अंतर्गत हॉर्टिकल्चर में 5 योजनाओं का नाम बताओ, या 5 क्या, 2-3 महत्वपूर्ण हॉर्टिकल्चर की योजनाओं का नाम बताओ आप खुद। सर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, बिहार का। कृषि वानिकी योजना, हम्म, सॉरी सर अभी बस यही याद आ रहा है। अच्छा, ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के 5 मेजर बेनिफिट्स आपको बताने हैं, 5 मेजर बेनिफिट्स ग्रीन रेवोल्यूशन के। सर ग्रीन रिवॉल्यूशन में सर मेजर बेनिफिट तो ये रहा कि हमारा प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी
बहुत ज्यादा बढ़ गया। दूसरा, इसके वजह से हाई यील्डिंग वेराइटीज, हाइब्रिड वेराइटीज का डेवलपमेंट हुआ। और वो भी क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट यस पॉइंट। सर। सॉरी सर। अच्छा ये बताओ, क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट का बेनिफिट बताओ। क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट का बेनिफिट बताइए, पॉइंट टू पॉइंट। सर क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट करने से सबसे पहले इसके न्यूट्रिएंट इनहेंस होता है सर। इसके डेड एंड डिकम्पोजिशन होने के बाद सॉइल हेल्थ मेंटेन रहता है, एज वेल एज सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उनका भी पॉपुलेशन मेंटेन रहता है। ये सब आ जाएगा सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी के अंदर ही सारा आ गया। नेक्स्ट पॉइंट। एक ही से पॉइंट मत बनाइए, अगला पॉइंट बोलिए। सर ये वाटर लॉस को होने से भी बचाएगा सर। वाटर कंजर्वेशन। हाँ, वाटर कंजर्वेशन करेगा सर। और सर इससे वीड को हम सप्रेस कर सकते हैं सर। इसके रेसिड्यू को अगर हम लेफ्ट ओवर कर दे फील्ड में तो इससे वीड को भी सप्रेस कर सकते हैं। इन्वायरमेंट बेनिफिट और इकोनॉमिकल बेनिफिट दो और बता दो, हो गया। सब इसी चार के अंदर आ जाता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। वेरी गुड। इनका रिमार्क्स दे दीजिए राहुल सर। ठीक है, इनका नॉलेज इंटैक्ट है, स्पेशली अपनी एमएससी वाले एरिया में तो नॉलेज ठीक ठाक है। एक दो क्वेश्चंस में जहाँ कुछ हिंट करे ना वहाँ पे थोड़ा सावधान हो जाया करिए। ठीक है, बाकी थिंक ये डेप्थ नॉलेज अच्छा है। नॉलेज ठीक है, डेप्थ है। बाकी सॉफ्ट फ्लाई मैं दोबारा बार बार बोल रहा था, सॉफ्ट फ्लाई सकिंग पेस्ट नहीं है, ऐसे ब्लंडर करके ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा। बार बार हम बोल रहे थे सौ Yes. मतलब आलू जैसा काटता है ना, तो कटिंग पेस्ट यस है। सर। ऐसे ऐसे ये सर चीजें से एक्चुअली सर फर्स्ट मॉक था फर्टिलाइजर सर, तो थोड़ा नर्वस भी बहुत ज्यादा अंदर से हो रहे थे। इस वजह योगदान से भी आंसर सर बहुत सारी चीज याद है लेकिन बोल नहीं पा रहे थे सर। ठीक है, जो होना है यही हो जाइए, ठीक है ना, वहां मत होइएगा, ठीक है ना, जो स्पीड होना है हो ठीक है, लीजिए। लेंथ ठीक है, वॉइस ठीक है, और स्पीड भी अच्छा है। थोड़ी सी ये क्या जो क्वेश्चन का क्या बोलते हैं ना, जो मे भी होता है क्या, बहुत जल्दी ये हो जाता है, घबरा जाते हैं। बाकी ठीक है, नॉलेज वाइज, यस सर। कंटेंट वाइज, वॉइस वाइज, ऑल ओके, नो प्रॉब्लम। ठहराव भी अच्छा है।